चलिए देखो यहाँ देखो ध्यान सुनना वीडियो में, है ना। अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो घर पे जाकर समझ सकते हैं। यूट्यूब चैनल जान ही रहे हैं, लेबोरियस रणधीर, है ना। उसमें सर्च मारिएगा फटाफट एकदम और पढ़िएगा। ध्यान सुनो, ये है आपका क्वेश्चन में आपका क्लास 8 का है ये ना, जनन का चैप्टर है। उसमें चैप्टर में आपका 4th क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है ना। आप बेहतर से समझाइए, पता ना। चलिए तो निषेचन पहले समझिए क्या होता है। बताओ मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? बताओ अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। अब मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। शुक्राणु। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मानव शरीर। देख समझ रहे हैं? तो ध्यान समझना कि निषेचन क्या होता है। तो वही अंडाणु शुक्राणु के साथ जब संलयन करता है, मिलता है ना, तो उसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। क्या कहता है बुआ? निषेचन। यह माता कौन है? माता की अंडाणु, माता की अंडाणु, और ये पिता की शुक्राणु, पिता की शुक्राणु मिलते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं। जब मिलते हैं तो मिल करके जायगोट कहने का मतलब युग्मनज। क्या है? युग्मनज का निर्माण करते हैं। और यही युग्मनज भ्रूण का तैयार करता है, भ्रूण बनाता है, जिससे एक नए संतति उत्पन्न होता है और एक नए संतति का जन्म होता है। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। निषेचन होता क्या है? बस यही माता की बस यही बाबू सुनो मेरी, यही माता की अंडाणु और पिता की शुक्राणु की मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। क्या कहता है? निषेचन। जब ये निषेचन के द्वारा मिलते हैं तो मिल करके जैगोट दैट मींस युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बुआ? युग्मनज, जिससे भ्रूण तैयार होता है, फिर नए संतति का जन्म होता है। आपको ये हंसने की बात है क्या? नहीं। हमने तो उसी प्रक्रिया द्वारा नहीं धरती को देखा, इस दुनिया को देखा है। तो आपको इसमें न तो लजाना है और नहीं हंसना है। क्योंकि देखिए आप सही को छुपा नहीं सकते, आप सही को छुपा नहीं सकते। आप बताओ माँ की कोख में 8 महीना रहेंगे नहीं रहे? माँ मेरी माँ कितना कष्ट करके ना अब हमको पालती पोसती है और हम उसी पर क्या करते हैं अपना। लेकिन ये गलत है कि नहीं? गलत है ना। इसीलिए माता पिता का सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है, मोरल ड्यूटी होता है। चलो ध्यान सुनो, हम चले गए आगे समझिए। तो निषेचन आपको समझ में आया? अच्छा बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या कहते हैं? शुक्राणु। कोई दिक्कत नहीं। और वही अंडाणु और शुक्राणु मिलता तो क्या बनता है? युग्मनज। और यही मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो जनन कई प्रकार के होते हैं। जनन कई प्रकार के। कोई बताएगा क्या जनन कितने प्रकार के होते हैं? मतलब मेनली 2 लैंगिक मेनली कर सकते हो, लैंगिक और अलैंगिक। हम लोग कौन प्रकार के जनन करते हैं बबुआ? लैंगिक मतलब कि जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 जनक दैट मींस माता और पिता, नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें केवल और केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक कहा जाता है। तो बताओ हम लोग लैंगिक करते हैं कि अलैंगिक? लैंगिक। पेड़ पौधा लैंगिक करता है कि अलैंगिक? अलैंगिक। दोनों करता है। क्या करता है? दोनों करता है। उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर मिल करके क्या करके मिल करके क्या करता है? हम इसमें निषेचन होता है। और ये क्या करना था बताओ ना। इसमें निषेचन होता है, अंडाणु शुक्राणु मिलता है तब उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों मिल करके क्या करते हैं ना, दोनों मिल करके ना पराग कण और पराग कोष पराग ना। देखो इसमें ध्यान समझना, अच्छा समझना क्या होता है कि मानव में, किसमें? मानव में नर और मादा से, मादा और नर से अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। क्या कहता है? निषेचन। लेकिन पेड़ पौधा में ना स्त्री केसर और पुंग केसर मिलते हैं, स्त्री केसर और पुंग केसर, उसे परागन कहा जाता है। क्या कहता है? परागन। तो
उन लोग भी क्या करता है, जन्म करता है, लैंगिक जन्म करता है। हम लोग भी लैंगिक जन्म करते हैं, उन लोग अलैंगिक जन्म भी करता है। कैसे अलैंगिक जन्म करता है? उन लोग अलैंगिक जन्म इसलिए करता है कि एक ही जनक से ना एक नए संतति को जन्म दे देता है। आप देखे होंगे एक डाली देखे हैं, दूसरे डाली से फूट करके निकल जाता है। खैर उस सब तो पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन आप ये इतना समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, जन्म करते हैं। जन्म पर करने की प्रक्रिया, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया बस निषेचन कहलाती है। आपको क्वेश्चन में निषेचन को समझाइए और समझा फिगर के द्वारा समझाइए और व्याख्या कीजिए कैसे कैसे क्या होता है ना। तो मैंने लिखा कि ये फिगर बनाया ना, माता का पिता का, माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु मिलते हैं तो क्या होते हैं, युग्म बनता है। ये भ्रूण का तैयार करता है। मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन। जबकि पेड़ पौधे में स्त्री केसर और पुंख केसर के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। क्या कहलाती है? कोई दिक्कत नहीं? खड़ा होकर